साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI स्टडी में। तो सभी क्लासों के लिए हमारा चल रहा था पहले सेमेस्टर का, इसमें टूल इक्विपमेंट लगभग जो सभी क्लासों के सामान आते हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे थे, उसका हमने तकरीबन 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अभी हमारे सामने 61 नंबर प्रश्न सामने है। प्रश्न कह रहा है कि बाहरी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ये हमारे सामने क्या है? आउटसाइड कैलिपर। तो आउटसाइड कैलिपर क्या करता है? ये क्या करेगा? किसी जॉब की बाहरी नाप नापेगा। तो यहाँ देखते हैं सपाटता, समतलता कौन चेक करता है? सपाटता हम ज़्यादातर ट्राई स्क्वायर से चेक करते हैं, ट्राई स्क्वायर से। समकोणता ट्राई स्क्वायर से। जॉब का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास के लिए अपने ये वाला जो होता है हमारे पास क्या कैलिपर, इससे हम डाया चेक करते हैं। इसका उत्तर आ जाएगा डी नंबर कि हम इसका क्या करेंगे? बाहरी व्यास की जांच करेंगे। किससे? आउटसाइड कैलिपर से। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि कैलिपर का नाम क्या है। अभी हम पढ़ के गए हैं कि कैलिपर का नाम क्या है। यहाँ आप देखेंगे कि कैलिपर का नाम दिखाया गया है कि कैलिपर के अंदर, ऐसा नहीं पढ़ना, यहाँ इंग्लिश वाला पढ़ो। इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। तो राइट आंसर हमारा रहेगा डी नंबर कि स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। मैंने बताया था कैलिपर दो प्रकार के होते हैं, एक स्प्रिंग जॉइंट, एक फर्म जॉइंट। अगर यहाँ इस तरह वाला होता, हमारे सामने इस तरह का जॉइंट होता, यहाँ कोई रिवेट लगी होती, तो ये होता फर्म जॉइंट। यहाँ अंदाज़ा हमने लगा लिया कि ये आउटसाइड है, परंतु यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया कि ये कौन सा है। अगर यहाँ सीधा ही होता, ये नहीं होता, और ये सीधा ही लगा होता, तो ये कौन सा होता? फर्म जॉइंट। तो आपका हमारा आंसर क्या रहेगा साथियों? डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 63 कैलिपर का नाम क्या है? 63 में, तो 63 में इस कैलिपर का नाम सबसे पहले देखिए फर्म जॉइंट। फर्म जॉइंट तो क्या है? जॉइंट के आधार पे नहीं हो सकता। स्प्रिंग जॉइंट ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी अभी पहचान नहीं दी, सिर्फ जॉइंट की पहचान दी है। इनसाइड यहाँ कुछ पहचान है, ये इनसाइड, तो ये नहीं हो सकता। जेनी कैलिपर, इसका आंसर डी सही रहेगा। जेनी कैलिपर को अपने ओड लेग कैलिपर, जेनी कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट या लंगड़ा कैलिपर या मूड़ी टांग वाला कैलिपर भी कह देते हैं। इन सभी को आपने नाम याद रखना है, कोई भी नाम आपको परीक्षा में पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 64, एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। एक्स के रूप में क्या भाग दिया है? एक्स वाले प्रश्न बहुत आते हैं, तो हमें देखना है कि एक्स किसको दिया। ये रोकर आर्म है, ये स्पिंडल है, स्नग है, ये स्क्राइबर आ गया, बेस आ गया। तो ये बचा क्या? ये स्पिंडल यहाँ लगा दें, गाइड पिन यहाँ लगा दें, और स्नग यहाँ चला गया, हाथ से घुमाना रोकर आर्म यहाँ चली गई। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका हमारे पास गाइड पिन, क्या गाइड पिन, क्योंकि छोटी छोटी पिनें होती है इस तरह की लगी हुई, 2 पिन लगी होती है जो हमें गाइडनेस का इस्तेमाल करने के लिए काम आती है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा साथियों? सी नंबर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 64 से 65 पर। सार्वभौमिक सतह गेज में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताना है। सार्वभौमिक को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज में हमें क्या बताना है कि एक्स भाग का नाम बताना है। अभी हम पढ़ के गए थे, वही आ जाएगा। तो इसका क्या आएगा? रोकर आर्म। क्या? ये देखो स्नग हमने इससे मिला दिया, स्क्राइब या मुंशी स्क्राइबर ये आ गया, रोकर आर्म सीधा मिला दें, और वी ग्रू यहाँ से इसको मिला दें। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? रोकर आर्म। रोकर आर्म, आंसर नंबर सी करेक्ट रहेगा। प्रश्न नंबर 66 पर चलते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ द सेंटर पंच। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? कि हमें 3 प्रकार के ज़्यादातर पंच पढ़ाए जाते हैं। पंच में से बहुत होते हैं, डॉट पंच, ओलो पंच, प्रिक पंच, डॉट पंच, सेंटर पंच। तो हमें ज़्यादातर हम 3 पंच पढ़ने हैं, सेंटर,
डॉट और प्रिक, सभी का हमने याद रखना है। यहाँ से लग जाए 30, 60, 90, तो यहाँ सीधा आंसर हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री वाला, हमारे पास सेंटर पंच दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 67, चुंबन पंच का एंगल क्या होता है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ अभी आप पढ़ा के गए कि आपने बताया था प्रिक पंच का एंगल था वो 30 डिग्री था, तो निमी की किताब में 30 और 60 डिग्री दोनों दिए गए हैं, जिसको उसने माना था प्रिक पंच। तो जहाँ आपको 30 दिया है तो आप 30 करें, 30 नहीं है तो आपके लिए 60 प्राथमिकता रहेगी, आपका गलत आंसर नहीं होगा। तो ये आंसर क्या रहेगा, ए नंबर आपका करेक्ट रहेगा। प्रश्न नंबर 68, यहाँ पूछा है छेनी का नाम क्या है। छेनी को अपने हमारी भाषा में क्या कहते हैं साथियों, चीजल। क्या बोलते हैं, चीजल। तो चीजल ये कौन सी है, फ्लैट चीजल नहीं होगी, फ्लैट सीधी होती है इस तरह से। हाफ राउंड, हाफ राउंड मिलती जुलती तो इससे होती है, परंतु उसका क्या होता है, नीचे वाला सिरा कुछ इस तरह से होगा। डायमंड पॉइंट इस तरह से बनी होगी। ये कौन सी है, कौन सी है, क्रॉस कट। कौन सी, क्रॉस कट। बी नंबर आपका ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 69, अभी हम हाफ राउंड पढ़ के गए थे तो ध्यान रखना। यहाँ पूछा है छेनी का नाम क्या है। अभी जो मैं पढ़ा के गया हूँ वही आ गया कि यहाँ मैंने कहा था इस तरह से भाग बना करके यहाँ नीचे वाला भाग गुड़ाई में दे दिया जाता है। तो ये कौन सी चीज़ल होगी, ये हमारी चीज़ल होगी हाफ राउंड। सी नंबर आंसर इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 70, सभी छेड़ियों के बारे में पूछ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इसी बहाने से सारी जो चीज़ल है हमारे अच्छी तरह से याद हो जाएगी। 70 का अभी जो हम डायमंड पॉइंट पूछ के गए थे वही आ गया, ये आ गया डायमंड पॉइंट। डायमंड पॉइंट का क्या काम होता है, किसी जॉब के किनारों को साफ करने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीज़ल का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 71 पूछ रहा है कि एक्स भाग का नाम, और एक्स भाग का नाम किस में पूछा है, एक हैमर में। और हैमर के सभी भागों के नाम हमें पता होना चाहिए, पर जो दिए गए हैं उनको हम पढ़ लें। सबसे पहले फेस, फेस यही मिला दें। पिन, पिन वाला कहाँ मिलाएंगे अपने, ये एक्स वाला आ गया पिन। चिक, जो सबसे कमज़ोर भाग होता है जिस पे क्या होती है, स्टम्पिंग होती है, स्टम्पिंग होती है और सॉफ्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है, चिक। आई होल, आई होल को मिला देते हैं इससे, और ये आ गया हैंडल। और यहीं एक चीज़ लगी होती है जिसको बोलते हैं वेज, वेज या फन्नी। तो ये ज़्यादातर हैमर के भाग होते हैं, हो सकता है आगे पूछ लें। तो हमारा आंसर यहाँ क्या रहेगा साथियों, पिन। क्या, पिन। नेक्स्ट प्रश्न है 72, एक्स भाग का नाम बताना है। अभी हम बता के गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, तो इसका सीधा सीधा आ जाएगा। जो सॉफ्ट वाला भाग है ये क्या है, चिक है। वेज यहाँ भी मैं बता के गया था, ये वाला भाग सामने वेज होता है, ये फेस होता है, और ये यहाँ वाला आई होल होता है। प्रश्न नंबर 73, डिवाइस का नाम क्या है। अगर हम इस डिवाइस का नाम नहीं बता सकते साथियों तो हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि चाहे कोई भी ट्रेड हो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और ये बेंच पे कसी होती है, कास्ट आयरन की बनाई जाती है। इसका जो बॉक्स नट होता है, हाफ नट होता है, जो ब्रॉन्ज का या कांसे का जिसे अपने कहते हैं बनाया जाता है। स्पिंडल माइल्ड स्टील का होता है और हैंडल भी माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। इसमें एक जा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है और एक जा फिक्स होता है, इसलिए सबका आंसर सही आना चाहिए, बेंच वाइस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस, ये कौन सी वाइस है, इसका हमें नाम बताना है। तो ये हमारे पास हमें पता है किस काम के लिए ली जा रही है, इस तरह से शेप बनी है इसकी। तो ये वाइस हमारे के लिए पाइप वाइस, मतलब किसी गोल चीज़ को पकड़ने के लिए, तो इस तरह की गोल चीज़ों से सारने के लिए अपने क्या चाहिए, वी ब्लॉक चाहिए, तो इसलिए इसको पाइप वाइस कहेंगे। प्रश्न नंबर 75, प्लेयर का नाम क्या है, ये कौन से प्रकार का प्लायर है। प्लायर को अपने क्या कहते हैं, प्लास। ये कौन सा प्लास हो गया, एंड कटिंग प्लायर। कौन सा साथियों, एंड कटिंग प्लायर। आगे आ गया, टूल का नाम क्या है। 76 नंबर प्रश्न, टूल का नाम पूछ रहा है। तो हमें पता है जैक, जैक ऐसा नहीं होता साथियों, रिंच भी ऐसा नहीं होता, एक्सट्रैक्टर भी नहीं होता, तो इसका आ गया पुलर। ये बनाया हुआ है, हो सकता है पुली पुलर हो,
पुली पुलर भी हो सकता है और बेरिंग पुलर भी हो सकता है, क्योंकि अगर बेरिंग पुलर होगा साइज में छोटा होगा और पुली पुलर क्या होगा, बड़ा होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 77 पर। ये कह रहा है कि वायुवीय उपकरण का कार्य करने वाला मीडिया क्या है। तो व्हाट इज़ द वर्किंग मीडिया ऑफ प्यूनमेटिक टूल। जो प्यूनमेटिक, जैसे हमारे पास एयर गन है या नट बोल्ट खोलने के लिए हमारे पास कोई गन बनी है, उसमें उसका मीडिया क्या रहेगा। तो जब उसने नाम ही लिख दिया प्यूनमेटिक या वायुवीय, तो उसका सही आ जाएगा वायु ही रहेगी, न कि तेल, न ही पानी, न ही मिट्टी का तेल। प्रश्न नंबर 78, यहाँ पूछा है स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है, कि जो स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल में लिया जा रहा है ये कौन सा स्क्रू ड्राइवर है। अभी हम आगे देखेंगे इसका कौन सा स्क्रू ड्राइवर दर्शा रहा है। ये स्क्रू ड्राइवर हमारे सामने जो आया है ये हमारे पास है रेसिस स्क्रू ड्राइवर। कौन सा, रेसिस स्क्रू, नहीं सॉरी रेसिस नहीं आएगा, इसमें आएगा रेचेट स्क्रू ड्राइवर, बोलने में गलती होगी, रेचेट स्क्रू ड्राइवर। बी नंबर आंसर हमारा सही रहेगा। प्रश्न ध्यान से पढ़ना, आवश्यकता आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक हो सकता है इसमें से काफ़ी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने कि प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि एलन की बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। एलन की क्या होती है, इस तरह की एक षटकोणीय शाफ्ट होती है जो बिना हेड वाले नट बोल्ट को खोलने के लिए काम में ली जाती है। इस एलन की का बनाने के लिए कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा क्रोम वेनेडियम स्टील। कौन सी, क्रोम वेनेडियम स्टील। क्यों, कास्ट आयरन टूट जाएगा, एल्यूमिनियम हल्की होती है, हाई स्पीड का नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा आंसर सही रहेगा डी नंबर। प्रश्न नंबर 80, बेंच उपाध्यक्ष का उपयोग क्या है। यहाँ समझ में नहीं आएगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेंच वाइस। बेंच वाइस का यूज़ क्यों किया जाता है, ये सबको पता है। बेंच वाइस का उपयोग क्यों करते हैं अपने, कि किसी टूल को काम का जो कारगर टुकड़ा होता है उसे पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, न कि उपकरण रखने के लिए, न ही कार्यतालिका रखने के लिए, न ही किसी चक को पकड़ने के लिए। तो सही आंसर आ जाएगा किसी टूल को, वर्क को पकड़ने के लिए हम बेंच वाइस का इस्तेमाल करते हैं। 81, स्पिनर का नाम क्या है। कौन सा स्पिनर है। सबसे पहले जो आपको आ रहे हैं उनमें से पहचान कर लो, बाद में देख लो कौन सा आंसर आएगा, आपके सामने आ जाएगा। ओपन स्पिनर, ट्यूबुलर स्पिनर, सॉकेट स्पिनर, गोल पाना। गोल पाना तो है नहीं, ओपन भी नहीं है, ट्यूबुलर भी नहीं है, तो हमारे पास आएगा सॉकेट स्पिनर। सही आंसर हो गया सॉकेट स्पिनर। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है स्पिनर का नाम क्या है। ये कह रहा है जिस साइड पर बाहर की ओर, इसको वैसे अपने कहते हैं हुक स्पिनर। आंसर इसका आप बताओ, इसका क्या होना चाहिए। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आएगा हुक स्पिनर। प्रश्न नंबर 83, आकृति में एक वर्नियर स्केल मान की गणना करें। एक वर्नियर स्केल दे रखा है, इसके मान की गणना करनी है। कैसे करोगे आप, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 0.09 यूनिट। क्या आएगा, 0.09 यूनिट। हमें पता होता है कि हम क्या मिलान करते हैं, ऊपर वाली रेखा को और जो नीचे वाली की बिल्कुल सीध में हो वह मान बिल्कुल करेक्ट होता है। यहाँ ये थोड़ी सी इधर रहेगी, ये भी इधर है, ये भी इधर है, ये बीच में आ गई, तो बिल्कुल जो सीधी मिलान कर रही है, दोबारा देख लो आप, बिल्कुल 0.09 वाली बिल्कुल सीधी मिलान कर रही है। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.09 mm। क्या आ गया, 0.09 mm। 84 पूछ रहा है कि वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इस कैलिपर में जो एक्स लिखा है उस भाग का नाम क्या होगा। तो यहाँ एक्स लिखा है, ये कौन सा है, स्लाइडिंग यूनिट है। कौन सा, स्लाइडिंग यूनिट। आंसर नंबर सी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 85, मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती क्या है। मीट्रिक में वही आ जाएगा जो इसका अल्पतमार्क होता है साथियों। तो अल्पतमार्क आपको पता है क्या होगा, कहाँ चले गए अपने, प्रश्न नंबर 82 था। प्रश्न नंबर 82, मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती
क्या होती है, तो जो इसका अल्पतमांक रहेगा साथियों वही आएगा इसका क्या, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है, हमें पता है 0.02 mm। अगर माइक्रोमीटर पूछे तो 0.01 mm। तो आंसर नंबर सी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 86 का देखें, तो काम के टुकड़े के अंदर बाहर की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, कि विच द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग इनसाइड, आउटसाइड और डेप्थ का वर्क करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सा औजार है जो अंदरूनी, बाहरी और गहराई सभी माप एक साथ ले ले। स्टील रूल सिर्फ रेखीय माप ले सकता है। माइक्रोमीटर अंदरूनी और बाहरी, अंदरूनी और बाहरी, गहराई के लिए हमें सबके लिए अलग अलग माइक्रोमीटर इस्तेमाल करें, अकेले से नहीं कर सकते। डायल क्या करेगा, किसी गैस की अंदरूनी माप करेगा। तो वर्नियर कैलिपर होता है जो अंदरूनी, बाहरी और गहराई तीनों तरह की माप लेने में सक्षम कौन सा होता है हमारे पास, वर्नियर कैलिपर। प्रश्न नंबर 87 हमारे सामने आ रहा है। तो 87 नंबर प्रश्न है कि आंतरिक और बाहरी माप मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर रहेगा मूवेबल जा। प्रश्न नंबर 88, इसकी गणना करके आपने बतानी है इसका आंसर क्या आएगा। आंसर आपको सामने मिल गया होगा कि 0.1 mm की सबसे कम गिनती के साथ वर्नियर कैलिपर को पढ़ना क्या है। तो इसका सीधा देखो, सबसे पहले ये 40 क्या लिख लिया हमने, इसका 40 क्या लिखा ली 00। इसका आंसर सही है 44.4। अब यहाँ देखो 1, 2, 3 और 4, ये लगा लो इसमें 4.00। अब ये किसके साथ मिलान कर रहा है, हमें पता है कि किसके साथ मिलान कर रहा है, 1, 2, ये सीधा 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.4। तो आंसर आ गया 4 का 4.4। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था, वो आ गया 44.4 mm। प्रश्न नंबर 89 फिर वही पूछ रहा है कि इसकी रीडिंग पूछ रहा है, रीडिंग क्या आएगी। इसका रीडिंग पहले आंसर बता देता हूँ आपको मैं। इसका आंसर आएगा 0.3। और 0.3 आएगा कैसे, आप देखो कि ये 0 से आगे निकला नहीं, तो हमारे पास ऊपर है 0, 0, 0। दूसरी रीडिंग भी है 0.00। तीसरी रीडिंग सीधी वाली देखें तो 3, तो ये लगा देंगे 3 यहाँ, तो उत्तर आ जाएगा 0.3। तो आंसर नंबर ये सही आ जाएगा। प्रश्न नंबर 90 पूछ रहा है एक्स वाले भाग का नाम दें। एक वर्नियर कैलिपर में एक्स वाले भाग का नाम देना, नाम क्या देना, इसकी माप ही हमें बतानी है। तो नाप इसकी क्या आएगी, आप नाप करके बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर गलत हो तो इसका आंसर आएगा 54.4। कैसे आया, 50 का 50, 5 का 5 यहाँ लिख लें, 50, 00। आगे कितना है, 1, 2, 3, 4 आ गया। इससे आगे 4 पे जा रहा है, तो 0.4, ये आ गया 54.4। तो टोटल आंसर हो गया। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें, क्लास को सुबह से एंड तक देखें। तो आज के लिए इतना ही, अगले प्रश्न के लिए फिर से तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।